नमस्कार। करंट के अगले वीडियो में हम लोग आज फिर हाजिर हैं। ये दूसरा वीडियो होगा करंट का जनवरी माह का। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्याज सम्मान से। ब्याज सम्मान 2024। ब्याज सम्मान किस ओर से दिया जाता है? ये हिंदी भाषा में दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। तो ब्याज सम्मान 2024 किसे मिला है? हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को मिला है 2018 में प्रकाशित उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए। आप पूरा न याद करके केवल वेणु की डायरी भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। या कौन देश का वासी वेणु की डायरी 3 बार 4 बार अगर आप इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये किसको मिला है? सूर्यबाला को मिला है। लेखिका कौन है? सूर्यबाला। और इनकी पुस्तक ये प्रकाशित हुई थी 2018 में। ये पुरस्कार दिया जाता है जो 10 वर्षों में जो हिंदी में प्रकाशित पुस्तक है, ये आज नहीं यानी कि 24 में दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि 2014 से लेकर 24 के बीच में इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। हालांकि 2018 में प्रकाशित हुई है। तो किसी भी व्यक्ति को जो कि हिंदी भाषा में लिखा हो, पिछले 10 साल में उसने कोई भी पत्रिका लिखा हो या कोई भी पुस्तक लिखी हो, तो उसके लिए ब्याज सम्मान दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा के लिए दिया था। 1991 से दिया जा रहा है। तो आपको एक जीएस का भी इसमें क्वेश्चन हो गया कि ये ब्याज सम्मान कब से दिया जा रहा है? ब्याज सम्मान 1991 से दिया जा रहा है। कितनी राशि दी जाती है? तो 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किसको दी जाती है? तो हिंदी भाषा के जिसने 10 सालों में लिखा है किताब, उसको दिया जाता है। किसको मिला है? सूर्यबाला को मिला है। कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं 33वां 2023। अब हाल फिलहाल के एग्जामों में देखा जा रहा है कि करंट न पूछ के जो वर्तमान की जो किताब है उसको न पूछ के उसी से संबंधित पीछे की पुस्तकें पूछ दी जाती है। तो इसको हम पीछे वाले भी 1-2 साल को हमको याद रखना चाहिए। तो 33वां किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है यादें यादें और यादें के लिए। पुष्पा भारती को मिला है यादें यादें और यादें के लिए। ये है 33वां। और ये कौन सा है? ये है 34वां। ब्याज सम्मान इस बार कौन सा मिला है? 34वां। कभी क्या करता है एग्जामिनर कि ये जांच करने के लिए कि आपको कितना जानकारी है, क्या ऊपर से पढ़े हैं या पूरा डीप नॉलेज है आपको, वो क्या करेगा कि ईस्वी सन न दे के संख्या दे देगा। तो 34वां ब्याज सम्मान किसको मिला है? सूर्यबाला को मिला है। 33वां किसको मिला है? 33वां मिला है पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए। 2022 का किसको मिला था? 32वां ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था पागल खाना के लिए। ज्ञान चतुर्वेदी लेखक हैं और उनकी किताब है पागल खाना। पागल खाना के लिए मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024। अंग्रेजी में मिला है स्प्रिट नाइट्स। उपन्यास है ईस्टर्न कीरे का है। अब ये क्या है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार हमारे 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषा वो हो गए और एक इंग्लिश और राजस्थानी, 22 और 2 24 भाषाओं में ये किसी भी भाषा में लिखी गई किताब के लिए दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए और उसके अलावा एक इंग्लिश और एक राजस्थानी, 2 भाषाओं को और जोड़ दिया जाए तो 22 और 2 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन सब नहीं याद रखना है कि इंग्लिश का और एक हिंदी का यही ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तो अंग्रेजी के लिए किसको मिला है? स्प्रिट नाइट्स पुस्तक को मिला है। ये उपन्यास है, आपको याद रखना है ये क्या है? ये उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? स्ट्रीम कीरे हैं। तो आप कीरे भी याद रखिए। कौन सी किताब मिली है? स्प्रिट नाइट्स। स्प्रिट नाइट्स मिली है किसको? कीरे को मिली है। इसके लेखक कौन है? कीरे हैं। किताब कौन सी है? स्प्रिट नाइट्स। क्या है? उपन्यास है। हिंदी में मिला है मैं जब तक आई बाहर। ये क्या है? कविता है। गगन गिल को मिला है। गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर, ये क्या है? कविता है। और ये किसको मिला है? गगन गिल को मिला है। अगला है तानसेन सम्मान 2023। तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को मिला है। ये बंगाल के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बंगाल के हैं। तानसेन सम्मान। अब इससे एक जीएस का सवाल भी बन जाता है। तानसेन कहाँ के थे? तानसेन मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो मध्य प्रदेश सरकार तानसेन सम्मान देती है। तो इस बार किसको मिला है? इसको मिला है तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बंगाल के रहने वाले हैं स्वपन चौधरी। तो खैर बंगाल आपको याद नहीं रखना, बंगाल नहीं पूछा जाएगा किसको मिला है तानसेन सम्मान। तो तानसेन सम्मान मिला है स्वपन चौधरी को।
फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विनीसियस जूनियर को मिला है। विनीसियस जूनियर को मिला है। फीफा जो है आपको पता होगा कि ये फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, जो कि पूरे दुनिया में जैसे क्रिकेट में आईसीसी है उस तरह से फुटबॉल में फीफा है। फीफा पूरे दुनिया में जितने भी मैचेज होते हैं उन सबको मान्यता देती है और ये वर्ल्ड कप कराती है। तो वर्ल्ड कप को लेकर या जो दुनिया में जितने भी मैचेज हो रहे हैं उनमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा जाता है और पुरस्कार दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मिला है विनीसियस जूनियर को। विनीसियस जूनियर क्या है? ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं। विनीसियस जूनियर किसके खिलाड़ी हैं? ब्राजील के फुटबॉलर हैं। और ये कौन सी टीम है? रियल मैड्रिड। एक क्लब होता है, ये अपने देश के लिए भी खेलते हैं और किसी क्लब के लिए खेलते हैं। तो रियल मैड्रिड क्लब है इनका। क्लब न याद रखे, आप देश भी याद रखिएगा तो काम चलेगा। विनीसियस जूनियर, विनीसियस जूनियर हैं सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल फीफा के। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? एताना बोनमाती। आप पूरा नाम याद रखिए, बोनमाती याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन है? बोनमाती। ये कहाँ है? स्पेन की हैं और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं। देश इनका कौन सा है? स्पेन है। स्पेन की फुटबॉल टीम के लिए हैं और बार्सिलोना इनका क्लब है। जब देश का मैचेज नहीं होता है तो जैसे क्रिकेट में कोई भी प्लेयर जैसे विराट कोहली हैं वो भारत के हैं खिलाड़ी, उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हैं, उसी तरीके से ये क्लब के भी हैं बार्सिलोना के। टाइम पत्रिका अमेरिका के पर्सन ऑफ द ईयर चुना है 2024 में, दूसरी बार चुना है। इसमें देखिए नाम छूट गया है। ये मिला है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अमेरिका की पत्रिका ये ऑनलाइन लोगों से पूछती है कि दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा या सबसे ज्यादा उसके वो चर्चा में रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये दूसरी बार इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। एक पत्रिका है टाइम, उसके कवर पेज पर जो व्यक्ति सबसे उस साल जो सबसे ज्यादा फेमस होता है उसकी फोटो को छापा जाता है। तो टाइम पत्रिका कहाँ की है? टाइम पत्रिका अमेरिका की है। तो पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को, दूसरी बार। इससे पहले जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे तो उस बार भी उनको चुना गया था, इस बार दूसरी बार चुना गया है। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर कौन है? एएमडी के सीईओ हैं लीसा सू। ये चिप बनाने वाली कंपनी है। इसके सीईओ टाइम के द्वारा अब ये शुरुआत, पहले केवल पर्सन ऑफ द ईयर दिया जाता है, कुछ सालों से सीईओ का भी होने लगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है इनकी। और ये सीईओ है इसके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ कौन है? लीसा सू। कंपनी का नाम क्या है? एएमडी। एएमडी कंपनी का नाम है, व्यक्ति का नाम है लीसा सू। अगले हैं टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कैटलिन क्लार्क को है। अमेरिका के बास्केटबॉल के प्लेयर हैं कैटलिन क्लार्क। तो ये दोनों आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पहला वाला जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन का निधन हो गया दिसंबर में अमेरिका में। इनके पिता भी अल्लाह रखा खां बहुत बड़े तबला वादक थे और ये भी उस्ताद जाकिर हुसैन काफी फेमस तबला वादक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है दिसंबर में। अगले हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का भी निधन हो गया है। ओम प्रकाश चौटाला पे एक फिल्म भी बनी थी अभिषेक बच्चन के, जिसमें मैट्रिक में वो जेल में जाते हैं और वो मैट्रिक करते हैं, वहां से इन्हीं के जीवन पर बनी है। जब ये जेल में थे तो इन्होंने भी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, बोर्ड का एग्जाम पास किया था और इन्हीं के जीवन पर अभिषेक बच्चन की वो फिल्म भी बनी है। ओम प्रकाश चौटाला जेल में रहे थे, हरियाणा में एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, उसी में इनको जेल जाना पड़ा था। तो ओम प्रकाश चौटाला का भी निधन हो गया है। हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल का भी निधन हो गया है। बहुत बड़े निर्माता निर्देशक से श्याम बेनेगल, उनका भी निधन हो गया है। ये इसलिए पूछा जाता है, देखिए एक तो व्यक्ति पूछा जाएगा कि श्याम बेनेगल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो फिल्म से जुड़े हुए थे। जैसे जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो तबला वादक थे। तबला वादक न देगा तो संगीत वादक होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ये न पूछ के पूछेगा ओम प्रकाश चौटाला का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये राजनीति से जुड़े हुए थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी निधन हो गया है 92 वर्ष की आयु में।
मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 2014 से पहले। 2004 से लेकर 2014 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री 2 बार वो रहे, और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर रहे थे 82 से लेकर 85 तक, वो आरबीआई के गवर्नर भी थे। अगर इस दौर का कोई नोट मिलेगा तो आप उन पर देखेंगे कि उनका सिग्नेचर भी है मनमोहन सिंह जी का। और 1991 से लेकर 96 तक वो भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, कई एक पदों पर रहे हैं। ये जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो भारत में ग्लोबलाइजेशन का दौर जब शुरू हुआ, उदारवादी नीति एलपीजी इसको कहा जाता है, शुरुआत हुई, तो उनमें सबसे बड़ा योगदान मनमोहन सिंह जी का था। अगला है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? नजमा हेपतुल्ला। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, अब पूरा नहीं याद रखे, आप इतना याद रखिए, बियॉन्ड पार्टी लाइन्स। बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ये कौन है? नजमा हेपतुल्ला पहले कांग्रेस की, बाद में बीजेपी की नेता हो गई, राज्यसभा की पूर्व उपाध्यक्ष भी रही हैं, राज्यसभा की मेंबर थी, मणिपुर की राज्यपाल भी रही हैं। उनके द्वारा ये लिखा गया है किताब बियॉन्ड पार्टी लाइन्स। पुस्तक के लेखक कौन है? नजमा हेपतुल्ला। व्यू फाइंडर ए मेमोरियल पुस्तक के लेखक कौन है? अमोल पालेकर। अमोल पालेकर पुराने जमाना के हिंदी फिल्मों के अभिनेता भी रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई हैं। बाद में ये निर्माता भी हो गए, निर्देशक भी हो गए। तो अमोल पालेकर की पुस्तक है व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर याद रखिए, ये मेमोरियल याद रखिए, व्यू फाइंडर याद रखिए। व्यू फाइंडर के लेखक कौन है? अमोल पालेकर। अगली किताब है मैं जब तक बाहर आई के लेखक हैं गगन गिल। मैं जब तक बाहर आई के लेखक हैं गगन गिल। द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक हैं सलमान रश्दी, 1988 में प्रकाशित हुई थी। ये आपने हमेशा एग्जामों में देखा होगा। सलमान रश्दी पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी लेखक हैं, अब अमेरिका में रहते हैं। उन पर कुछ दिन पहले हमला भी हुआ था। एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी द सैटेनिक वर्सेज। ये काफ़ी विवादास्पद रही थी, क्या कि इस्लाम धर्म के बारे में इन्होंने कुछ लिखा था जो कि इस्लाम के जो अनुयायी हैं उनको पसंद नहीं आया था, और ये पूरी दुनिया में लगभग कुछ ही देशों में छोड़ के सारे देशों में लगभग ये बैन हो गई थी। तो ये भारत में भी बैन थी, 1988 से लेकर अब तक ये भारत में बैन थी। अब इसे बैन से हटा दिया गया है, तो अब ये बिकने के लिए भारत में भी उपलब्ध है। अगर जो पुस्तक मेला वगैरह लगता है वहाँ पे ये पुस्तकें उपलब्ध होगी। तो ये क्यों चर्चा में? इसलिए कि इसे भारत में बैन से हटा दिया गया। तो आपको एग्जाम में सवाल सिंपल पूछेगा कि हाल ही में किस पुस्तक को भारत सरकार ने बैन से मुक्त कर दिया? तो बैन से मुक्त कर दिया सलमान रश्दी की पुस्तक द सैटेनिक वर्सेज को। प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है 2025, तो ये तो काफी चर्चा में है। एक और चर्चा में है कि प्रयागराज को 4 माह के लिए जिला घोषित किया गया है। प्रयागराज को जिला नहीं घोषित किया गया। प्रयागराज इलाहाबाद तो पहले से ही जिला था। जहां पर मेला चल रहा है, जो कुंभ जहां पर मेला लगा हुआ है गंगा के किनारे वाले इलाकों में, उस मेला क्षेत्र को एक जिला 4 माह के लिए घोषित किया गया है। जैसे इलाहाबाद एक जिला है, तो इलाहाबाद के अंदर एक और जिला 4 माह के लिए बना दिया गया है, उसका नाम है प्रयाग महाकुंभ। तो ये एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। अगला है भारत और नेपाल का 18वां युद्ध अभ्यास नेपाल के सलझंडी में हुआ। अब आए दिन तो लड़ाई होती नहीं रहती है, लेकिन एक प्रैक्टिस के तौर पर कि युद्ध होगा तो कैसे हम युद्ध में प्रदर्शन करेंगे, और मान लीजिए किसी देश के साथ अगर युद्ध हमें मिलकर किसी दूसरे देश पर हमला करना हो तो कैसे एक दूसरे देश से कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो कुछ देश जो है आपस में युद्ध अभ्यास करते हैं। उसी तरह से भारत भी युद्ध अभ्यास करता है। उसका नाम है सूर्य किरण। ये नाम छूट गया है, सूर्य किरण। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण। किसके की? तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि सूर्य किरण किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। इस बार कहाँ हुआ है? ये हुआ नेपाल के सलझंडी, एक जगह है वहीं पर हुआ है। अगला है भारत और श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स। स्लीनेक्स कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम। तो एग्जाम पूछेगा स्लीनेक्स। स्लीनेक्स, अब स्लीनेक्स से लग रहा है कि श्रीलंका। स्लीनेक्स, नेक्स्ट है श्रीलंका। आप याद रखिएगा श्रीलंका और भारत। जनरली अगर एग्जाम में कोई भी युद्ध अभ्यास पूछा जाता है तो 90% आप उम्मीद रखिए कि ये भारत से ही रिलेटेड हो गया, भारत और अगला देश। 1% उम्मीद ऐसा होता है कि ये कोई अलग देश के बारे में पूछे कि पाकिस्तान और अमेरिका का युद्ध अभ्यास हुआ, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध अभ्यास हुआ। बहुत रेयर पूछा जाता है।
तो अगर पहला नाम पकड़ में आ जाए स्लीनेक्स श्रीलंका से, तो एक याद रखिए कहाँ हुआ, ये विशाखापट्टनम में हुआ। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर से दोबारा मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।